विधानसभा 2 के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव की तारीखों की घोषणा भी हो चुकी है और यहाँ पर मुकाबला है भाजपा के जो वर्तमान विधायक है रमेश पंतोला और कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार है चिंटू चौक से। तो आपकी क्या राय है इस बारे में, चुनाव किसका क्या होगा? पहली बात तो ये मैं बता देता हूँ आपको कि मुकाबला कुछ है ही नहीं, एक तरफा जीत है, सीधी सीधी जीत है रमेश जी मंदोला की। उनका कोई विकल्प ही नहीं है इस विधानसभा 2 से। तो भोजन भंडारे कराने तो आप संत बन जाओ, राजनीति मत करो। राजनीतिक काम होते हैं स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, हॉस्पिटल्स का निर्माण कराना, खेल के मैदान बनाना, जिसमें हमारे माननीय विधायक जी ने 15 साल से जीरो हैं, उनके द्वारा एक भी काम नहीं किया गया। विधायक के तौर पे अगर देखा जाए तो जो विधायक के कार्य होते हैं उसमें आप मुझे बताएं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है या उन्होंने ये किया है। प्रदेश के बारे में मैं यही शिवराज जी से यही कहना चाहूँगा कि 1000 रुपये आप क्यों दे रहे हैं लाडली बहना। आप भाई गैस सब्सिडी में कम कर सकते हैं, आप शिक्षा में उस पैसे को शिक्षा में यूज़ कर सकते हैं, उनके चिकित्सा में यूज़ कर सकते हैं, विकास में यूज़ कर सकते हैं। अरे भाई 500 रुपये अगर टंकी में कम कर देंगे तो यूं ही घर में खुश हो जाएंगे। नमस्कार, आज हम लोग मौजूद है विधानसभा 2 में। यहाँ पर बीजेपी के वर्तमान विधायक रमेश पंतोला और कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार चिंटू चौकसे के बीच में मुकाबला है। आइए जानते हैं लोगों से उनकी राय। पहली बात तो ये मैं बता देता हूँ आपको कि मुकाबला कुछ है ही नहीं, एक तरफा जीत है, सीधी सीधी जीत है रमेश जी मंदोला की। उनका कोई विकल्प ही नहीं है इस विधानसभा 2 से। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, बिल्कुल सही बात है, ऐसा क्यों। सिर्फ एक ही उत्तर दूंगा, ऐसा क्यों। लगातार उन्हीं को ही मिलती आ रही है बीजेपी से, कांग्रेस से क्यों पलट जाते हैं, कभी किसको कभी किसको कभी किसको, कोई स्थायी चीज़ है ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, ऐसा क्यों। आप क्या बताएंगे इस बारे में? नो डाउट रमेश मेंदोला, इसी 2 नंबर से रमेश मेंदोला ही आ रहा है। तो रमेश पंतोला जी क्यों? क्योंकि वो काफ़ी टाइम से 2 नंबर में पिछले 10-15 सालों से वही विधायक हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनका कोई तोड़ नहीं है, वो हमारे लिए बहुत बड़े हैं। देखा जाए कि अगर विधानसभा चुनाव के अलावा अपन अगर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस सर्वे भी बता रहे हैं कि कांग्रेस को सीट आ रही है, इतनी सीट आ रही है, उतनी सीट आ रही है। आप क्या देखते हैं प्रदेश में? वेल ठीक है, सर्वे कुछ भी बताओ, पर दिल से हम यही चाहेंगे भाजपा है, बिल्कुल आए, क्योंकि देश हित सबसे पहले देखेंगे, अपना स्वार्थ नहीं देखेंगे। स्वार्थ देखने का समय गया, देश हित देखने की बात है अब। और देश हित की बात करेंगे तो सिर्फ एक ही दिखता है, जय भाजपा, जय सिया राम। भाजपा के वर्तमान विधायक है रमेश पंतोला और कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार है चिंटू चौकसे के बीच में मुकाबला होने की उम्मीद है। तो इस बार क्या परिवर्तन देखते हैं, क्या बदलाव देखते हैं, या फिर वही रिजल्ट होगा जो हमेशा से होता है? नहीं, परिवर्तन बिल्कुल परिवर्तनशील है। और आज तक हमारे जो विधायक जी हैं घर बैठे लोगों से चुनाव लड़े हैं, अब उनका चुनाव ज़मीनी स्तर के नेता से है, तो बिल्कुल कांटे की टक्कर रहेगी। प्रदेश के बारे में मैं यही शिवराज जी से यही कहना चाहूँगा कि 1000 रुपये आप क्यों दे रहे हैं लाडली बहना। आप भाई गैस सब्सिडी में कम कर सकते हैं, आप शिक्षा में उस पैसे को शिक्षा में यूज़ कर सकते हैं, उनके चिकित्सा में यूज़ कर सकते हैं, विकास में यूज़ कर सकते हैं। अरे भाई 500 रुपये अगर टंकी में कम कर देंगे तो यूं ही घर में खुश हो जाएंगे। अगर 2 नंबर विधानसभा के मुद्दों की बात करें तो आपकी नज़र में क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? मुद्दे देखिए, किस लिए मुद्दे उठेंगे जब सब कुछ सही चल रहा है, अच्छा है, खराब कहाँ है। 2 नंबर तो एकदम संपन्न क्षेत्र है, शांति वाहुल क्षेत्र है, काम भी यहाँ पे होते हैं जो ज़रूरत के हिसाब से है। ऐसा कुछ है नहीं कि कोई मुद्दे के लिए जाके बात करे। भाई मुद्दा तो वहाँ हो जाए जहाँ आपको ऐसा लगे कि अराजकता फैली हुई है, कुछ आपको त्रुटियाँ दिख रही है, कुछ दिख रही है, ऐसा तब मुद्दों की बात आएगी। पर ऐसा कुछ दिखता नहीं तो बोले किसके लिए और क्यों बोलें, सब कुछ तो सही चल रहा है। और मेंदोला जी एक ऐसे इंसान है जो हर इंसान के सुख दुख में जाके खड़े होते हैं, तो उनका विकल्प नहीं है। बाबूजी, यहाँ पर मुकाबला होने वाला है चुनाव का, तो बिजुल बच चुका है और यहाँ पर मुकाबला होने वाला है भाजपा के उम्मीदवार रमेश पंतोला और कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार चिंटू चौकसे के बीच में। आपको क्या लगता है विधानसभा 2 में इस बार किसका होगा? भाजपा का होगा। भाजपा के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है, मोदी जी से बहुत संतुष्ट है। और अगर प्रदेश मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करा है और करेंगे वो मोदी जी आगे, उन पर सब विश्वास लगा के बैठे हैं क्या। और जैसे अगर नंबर 1 आदमी है क्या। और अगर प्रदेश की बात करें कि प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान वर्सेस कमलनाथ चल रहा है, शिवराज सिंह चौहान भी बढ़िया है क्या। वो तो मतलब भाजपा के कार्यों से आप खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश हैं।
इस बार वापस भाजपा ही प्रचंड बहुमत से विजयी होगी। भाजपा ही आएगी। भाजपा ही हाँ, सभी दूर आएगी भाजपा जी। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे जो माननीय विधायक जी हैं अभी तक जो वर्तमान स्थिति में है, वो आज तक जिन जिन लोगों से चुनाव लड़े हैं, उनको वो घर पे आराम कर रहे थे, चद्दर ओढ़ के सो रहे थे, और उनको अचानक कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया और वो चुनाव लड़ने आ गए। मतलब उनका ज़मीनी बेस या ज़मीनी कार्यकर्ता या ज़मीनी उनके लिए ज़मीन बिल्कुल मजबूत नहीं थी। इस चक्कर में वो रिकॉर्ड मतों से जीतते आ रहे थे, जिसका जनता से डायरेक्ट कांटेक्ट है ही नहीं। अगर आप उससे चुनाव लड़ोगे तो जीतोगे ही। अब उनका जो मुकाबला है, बिल्कुल जो जनता के बीच हमेशा कार्यरत है, कार्यशील है, सेवा का भाव रखता है, हमेशा जनता के बीच में उपस्थित रहता है, ऐसे व्यक्ति से तो बिल्कुल मुकाबला खड़ा होगा। क्या है, जनता विधायक चुनती है जन कार्यों के लिए, भोजन भंडारों के लिए नहीं। भोजन भंडारे कराने तो आप संत बन जाओ, राजनीति मत करो। राजनीतिक काम होते हैं स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, हॉस्पिटल्स का निर्माण कराना, खेल के मैदान बनाना, जिसमें हमारे माननीय विधायक जी ने 15 साल से जीरो हैं। उनके द्वारा एक भी काम नहीं किया गया। विधायक के तौर पे अगर देखा जाए तो जो विधायक के कार्य होते हैं उसमें आप मुझे बताएं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है या उन्होंने ये किया है। भोजन भंडारे कराना संतों के काम होते हैं या व्यापारियों के काम होते हैं, नेताओं के काम नहीं होते। आप कराओ भोजन भंडारे कराना, कोई गलत बात नहीं है, पर जो आपको जनता ने जिम्मेदारी दी है उसमें आपने क्या करके दिखाया आज तक? उसमें आप जीरो। तो ऐसे व्यक्ति को हराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मुद्दों की बात करें तो विधानसभा 2 के क्या प्रमुख मुद्दे हैं आपकी नज़र में? स्वास्थ्य है, शिक्षा है, नशा मुक्ति है, महिला सुरक्षा है, महिलाओं के लिए उत्तम व्यवस्थाएं, महिला रोजगार की व्यवस्था है। या आने वाले समय में अगर कांग्रेस पार्टी अगर यहाँ से जीतती है तो बिल्कुल करके देगी, और अगर बीजेपी को करके देना था तो विगत 15 सालों में करके दे ही देती, क्यों नहीं किया।